राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन को सरल और विस्तृत तरीके से समझाते हुए। अध्याय 11 का वर्णन अर्जुन के भय और उलझन से शुरू होता है। युद्ध भूमि पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि वह अपने सामने आने वाले युद्ध को लेकर बहुत उलझन में है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाने का वचन दिया और इसी अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना विराट विश्वरूप अर्जुन को दिखाया। 1 से 2। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य शक्ति से दर्शन देने का वचन दिया है। अर्जुन ने भगवान से आग्रह किया कि हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपना असली रूप दिखाइए जो दिव्य और अनंत है। विस्तार में समझें। पर अर्जुन श्री कृष्ण से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन्हें अपने वास्तविक सर्वव्यापी रूप का दर्शन कराएं। अर्जुन यह जानने की इच्छा रखते हैं कि किस प्रकार के परमात्मा हैं जिनके द्वारा इस संसार का संचालन होता है। श्लोक 3 से 4। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जो पूछ रहे हो वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम देखोगे कि इस रूप में मैं सभी देवताओं का पालन करने वाला हूँ, सभी प्राणियों का संहार करने वाला और सृष्टि का रचनाकार हूँ। तुम्हें यह रूप देखकर भय भी होगा, लेकिन तुम निश्चिंत रहो क्योंकि तुम मेरा दर्शन करने के योग्य हो। विस्तार में समझे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रूप का दर्शन करना बहुत कठिन है। यह रूप न केवल विराट है अपितु भयावह भी है। इसमें भगवान के अनगिनत मुख, हाथ और आँखें हैं जो संपूर्ण सृष्टि के सर्वशक्तिमान रूप को दर्शाते हैं। भगवान की यह विराट रूप में सभी देवता, राक्षस और सभी जीव जंतु समाहित हैं जो उनकी असीम शक्ति और नियंत्रण को दिखाते हैं। श्लोक 5 से 6। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम देखो कि तुम जितने भी योद्धा इस युद्ध में हो, भूमि में हो, वे सब मेरे द्वारा नष्ट हो रहे हैं। उनका समापन होना निश्चित है और मैं उनका विनाश करूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ यह देखोगे, पर तुम इसका भागीदार नहीं हो। विस्तार में समझें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि वे युद्ध के परिणाम को पहले से ही जान चुके हैं। इस युद्ध में जीत या हार कोई मायने नहीं रखती क्योंकि सभी को भगवान की योजना के अनुसार ही काम करना है। भगवान का विराट रूप सब कुछ नियंत्रित करता है और वह सबका विनाश भी कर सकते हैं। अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की गई है कि इस युद्ध के परिणाम का कारण नहीं है, यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्लोक 7 से 8। अर्जुन ने इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो गए हैं। उन्होंने भगवान से कहा, हे कृष्ण, आप जो रूप दिखा रहे हैं वह अत्यंत भयानक है। मैं इसे देखकर बहुत डर रहा हूँ। कृपया इस रूप को छिपा लें। विस्तार से समझें। इस रूप को देखकर बहुत चकित और डर गए थे क्योंकि यह रूप इतना विशाल और अकल्पनीय था कि इसके सामने अपने आप को बहुत ही छोटा और निहत्था महसूस कर रहे थे। इस दृश्य से वह बहुत घबराए हुए थे। यह रूप उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर ओर विनाश हो रहा है। श्लोक 9 से 10। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह रूप केवल तुम जैसे भक्तों को ही दिखता है। यह रूप आम लोगों की आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें अपना सामान्य रूप दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस विराट रूप को देखना हर किसी के लिए संभव नहीं है। यह रूप केवल विशेष आत्मज्ञानी या भक्तों के लिए प्रकट होता है। अब भगवान अर्जुन के आग्रह पर अपना सामान्य रूप दिखाएंगे ताकि वह शांति महसूस कर सकें और अपने कार्य में सही तरीके से लगे रहें। श्लोक 11 से 12। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब तुम देखो जो तुमने अभी देखा है वह केवल मेरी महिमा का एक छोटा सा अंश था। मेरी शक्तियों और गुणों को समझना और देखना मुश्किल है क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ।
विस्तार से समझे। भगवान ने यह कहा कि उनका विराट रूप केवल उनके दिव्य गुणों का एक छोटा सा अंश था। उनके पास अनगिनत शक्तियां हैं जो केवल विशेष भक्तों को दिखाते हैं। यह रूप देखने के बाद अर्जुन को भगवान की अद्भुत महिमा का एहसास हुआ। अर्जुन का समर्पण। अर्जुन ने भगवान को नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, अब मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि आप ही इस सृष्टि के रचनाकार, पालनहार और संहारक हैं। मैं समर्पण करता हूँ। विस्तार से समझें। अर्जुन अब भगवान के विराट रूप को देखकर पूरी तरह समझ चुके थे कि भगवान के सामने सभी जीवों की कोई महत्ता नहीं है, कि इस सृष्टि के सभी कार्यों के कारण है। उन्होंने अपनी सारी उलझनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान के मार्ग को अपनाया। टेक्नोलॉजी और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन। जीवन अब तकनीकी उपकरणों और सोशल मीडिया से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही यह हमारी मानसिक सेहत पर भारी असर डाल सकता है। बहुत से लोग दिन प्रतिदिन की भागदौड़ में तकनीकी विकास के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसका अति प्रयोग तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। एक उदाहरण के तौर पर राहुल नाम का एक ऐसा युवा पेशेवर से अपने काम के लिए दिन भर कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है और साथ ही हर समय स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशंस और संदेशों के कारण व्यस्त रहता था। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी है और वह निराशा और थकान महसूस करने लगा। लेकिन राहुल ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने डिजिटल डे ऑफ का अभ्यास शुरू किया, जहां वह हर हफ्ते एक दिन अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप से दूर रहता था। उसने उस दिन को मानसिक शांति पाने, परिवार के साथ समय बिताने और शारीरिक गतिविधियों में लगाने को तय किया। राहुल की जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। अब वह न केवल अपने काम में अधिक उत्पादक महसूस करता था, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक खुश और संतुष्ट था। इस डिजिटल डे ऑफ ने उसे यह समझने में मदद की कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग ही हमें मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान कर सकता है। नया दृष्टिकोण। आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ संतुलन बनाकर चलें। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम डिजिटल दुनिया के बोझ से नहीं दबे हैं। दिन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से दूर रहकर हम अपने आंतरिक शांति और ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। न केवल हमें अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि हमें जीवन की सच्ची खुशी का एहसास भी होगा। ऋण स्वयं की खोज और आत्म संवेदनशीलता। मीनाक्षी एक युवती थी जो कि एक बड़े शहर में काम करती थी। हमेशा अपनी जिंदगी के दौड़ में खोई रहती थी। दिन भर ऑफिस के काम, दोस्तों के साथ पार्टियों की भागदौड़ या पर एक्टिव रहने के बाद मीनाक्षी खुद को बिल्कुल खो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी केवल बाहरी मानकों पर चल रही थी, जैसे कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना, प्रसिद्धि और लाइक्स के लिए दौड़ना, लेकिन अंदर से वह खाली महसूस कर रही थी। एक दिन मीनाक्षी ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को फिर समझने के लिए एक नई दिशा में कदम रखेगी। न्यू होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाने की सोची, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी जोड़ता है। मीनाक्षी ने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहकर ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। साथ ही उसने अपने इंटरेस्ट और जुनून को समझने के लिए लेखन, कला और प्रकृति से समय बिताना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद मीनाक्षी ने महसूस किया कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में संतुलन और खुशी मिल गई है। उसमें स्पष्टता आई है और वह अब अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रही है। वह अब न केवल खुद से खुश थी, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना पाई थी, क्योंकि उसने जागरूकता के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया था। मीनाक्षी की कहानी यह दर्शाती है कि आज के तेज तर्रार जीवन में आत्म जागरूकता और मानसिक शांति की बहुत आवश्यकता है। हमें समाज के दबाव और बाहरी मानकों से बाहर निकलकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम सीख सकते हैं कि अपनी आंतरिक शांति, जुनून और जीवन के उद्देश्य को पहचानना जरूरी है, ताकि हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होने के बजाय अपने जीवन में संतुलन और सच्ची खुशी पा सकें। उदाहरण, भोजन और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। एक पर्यावरण प्रेमी है जो हमेशा अपने जीवन को
तरीके से जीने की कोशिश करता है। कहा कि लोग आमतौर पर तेजी से बदलती जीवन शैली और तकनीक के चलते जंक फूड और पैकेज खाने पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। एक दिन विवेक ने फैसला किया कि वह स्थानीय और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करेगा। हर सप्ताह फूड वेस्टिंग को कम करने के लिए खुद को चुनौती देगा। विवेक ने खुद को समझाया कि जब हम स्थानीय किसानों से सब्जियां खरीदते हैं तो न केवल हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का भी समर्थन करते हैं। और धीरे धीरे दूसरों को भी प्रेरित किया। विवेक का मानना था कि स्थानीय खाद्य और पर्यावरणीय जागरूकता की यह छोटी सी पहल बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। दूसरा उदाहरण, व्यक्तिगत बॉन्डिंग और आत्मविश्वास। कृति एक युवा महिला थी जो एक स्टार्टअप कंपनी में काम करती थी। शुरुआत में वह हमेशा खुद को दूसरों से कांसती थी और अपनी राय रखने में डरती थी। एक दिन उसने महसूस किया कि आज के युग में व्यक्तिगत बॉन्डिंग और आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। कृति ने अपनी पहचान बनाने के लिए छोटे कदम उठाए। उसने अपने काम के प्रति लगन, अपनी सीख और विचारों को साझा करना शुरू किया। यहाँ पर अपने अनुभव और विचारों को साझा करते हुए उसने यह जाना कि लोग उसकी बातों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं। कृति ने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। अब वह अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली महिला के रूप में पहचानी जाती है। ने कृति को आत्मविश्वास दिया और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उसका मानना है कि अपनी पहचान बनाना और आत्मविश्वास के साथ काम करना किसी भी क्षेत्र की सफलता की कुंजी है। दूसरा उदाहरण, फैशन और जागरूकता की कहानी। रोहन, एक युवा फैशन डिज़ाइनर, ने पाया कि फैशन इंडस्ट्री में तेज़ी से जल्दबाजी में तैयार होने वाले कपड़े के कारण बहुत ज़्यादा कचरा और प्रदूषण हो रहा है। उसने सस्टेनेबल फैशन के बारे में सोचना शुरू किया, जिसमें कपड़ों का निर्माण करते हुए किया जाए। रोहन ने पुराने कपड़ों में नई डिज़ाइन तैयार करने की कला सीखी। उन कपड़ों को फिर से इस्तेमाल करने के लिए अपने ब्रांड शुरुआत की। उसका लक्ष्य था कि लोग फैशन के साथ साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील अपनाएं। अब रोहन का ब्रांड बहुत प्रसिद्ध हो गया। को यह समझाया कि सस्टेनेबल फैशन न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, रूप से भी अधिक टिकाऊ और आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला है। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिससे अर्जुन को यह समझ में आया कि भगवान ये संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार हैं और वे ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। अर्जुन को शांति मिली। उन्होंने भगवान के ऊपर अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की। में न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। कहते हैं कि छोटे छोटे कदमों से हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये पहले न केवल हमें संतुष्टि देती हैं, बल्कि हमें आत्मसंवेदनशीलता, सस्टेनेबिलिटी और स्वास्थ्य के महत्व को समझाती हैं। देता है कि हम आज की जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यह केवल टेक्नोलॉजी से मुक्त होने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने से आता है। संदेश मिलता है आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस और आत्म देखभाल की आज की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। और उद्देश्य को समझने लगते हैं तो हम केवल बाहरी सफलता के बजाय सच्ची खुशी और संतोष की ओर बढ़ सकते हैं। यह नया दृष्टिकोण लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए समय निकालें और खुद से जुड़ने के लिए कुछ कदम उठाएं। शैली को संतुलित और अधिक जागरूक बनाना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वह स्वास्थ्य, जीवन, टेक्नोलॉजी का संतुलित उपयोग या पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी हो। हर कदम हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। जितना अधिक हम अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, उतना ही हम अपने जीवन को पूर्ण और खुशहाल बना पाएंगे। है नई सोच अपनाने का, नए रास्तों पर चलने का और स्वयं को बेहतर बनाने का। आइए हम सब मिलकर जिम्मेदार नागरिक और समाज के प्रेरणा स्तोत्र बने। जिंदगी में बदलाव लाने की आवश्यकता है और हमें इस परिवर्तन की शुरुआत खुद से करनी होगी। आने के लिए आज ही कुछ छोटे कदम उठाएं। क्या आप सोशल मीडिया से थोड़ा वक्त निकालेंगे या स्वस्थ आहार और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रौद्योगिकी से मुक्त होकर माइंडफुलनेस और स्वास्थ्य आदतों से जोड़ें और ऑर्गेनिक भोजन की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकें। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इस विचारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, एक सकारात्मक बदलाव ला सके। साथ ही कमेंट्स करें और बताएं
कि आप अपनी जीवन शैली में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।